ये क्या चीज है दाई माँ? रानी सा, आपकी मूर्ति को कृष्ण जन्म तक पहुंचाने का जरिया। ये वो जड़ी बूटियां हैं जो हम भोग में डालने वाले हैं। कृष्ण जन्म में ना रहेगी मीरा, ना रहेगा उसका गुड्डा। एक बात बता मीरा, आज तो तुम्हारे गुड्डे का जन्मदिन है ना, उन्हें क्या भेंट दोगी? तुम्हारे बाबू साहब भी तो तुम्हें भेंट देते ना तुम्हारे जन्मदिन पर। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर एक हुड़की होता तो मैं यूं ही लेकर आ जाती, पर यहाँ कहाँ से लाऊं? हाँ, बड़ी माँ से पूछती हूँ, उनको तो पता ही होगा ना। तू यहीं रुक, मैं आती हूँ। पर मीरा, अभी तो तुम्हें तैयार होना है। रुक ना, मैं अपने गुड्डे के लिए भेंट की व्यवस्था कर लूं, उसके बाद। हुकुम शाह ने मीराबाई सा को वो बात बताई रानी सा? कौन सी बात दाई माँ? वही जिसकी मूर्ति कृष्ण जन्म में इस्तेमाल होती है, उसे अकेले ही बिना किसी को बताए बहुत सारे रिवाज पालन करने होते हैं। दाई माँ, मीरा अभी छोटी है, वो नहीं कर पाएगी, इसीलिए शायद हुकुम ने उसे नहीं बताया होगा। इतने साल आपने इस परंपरा का निर्वाह किया, इस साल कृष्ण जन्म बिना रीति रिवाज के मनेगा? अब शगुन होगा। कोई अपशगुन नहीं होगा। मुझे बताइए बड़ी माँ साहब, क्या परंपरा निभानी होती है? मैं निभाऊंगी। जहाँ जाना है मैं जाऊंगी। अरे मीरा, आप? हाँ बड़ी माँ साहब, मेरे गुड्डे का जन्म वैसा ही होगा जैसा आप परंपरा निभाते आई हैं। जो कष्ट सहना है मैं उठाऊंगी। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। मीरा, आप अभी बहुत छोटी हैं, आप अकेले ये कैसे कर पाएंगी? मैं अपने गुड्डे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप चिंता ना करें, मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। हमारे गढ़ के पीछे कुछ ही दूरी पर एक तालाब है। आपको तालाब पर जाना होगा और वहां से कमल के फूल तोड़ने होंगे जो पूजा में रखे जाएंगे। आपके गुड्डे को कमल और कदम के फूल बेहद पसंद हैं। उसके बाद तालाब के तट पर बैठकर आप पूजा करेंगी, अभिषेक चढ़ाएंगी, भोग लगाएंगी और आधा भोग आपको वहीं बैठकर खुद खाना होगा और बाकी का बचा हुआ भोग पीपल के पेड़ के नीचे रखना होगा। उसके बाद आप मूर्ति महल में लाएंगी और स्थापित करेंगी। उसके बाद उसकी पूजा होगी। लेकिन मीरा, आप ये सब कुछ कर पाएंगी? आप बस मुझे पूजा का सामान और भोग दे दीजिए, बाकी मैं कर लूंगी। ठीक है मीराबाई सा। आपने ठान ही लिया है तो। पर एक बात का ध्यान रखना भाई साहब, इस विषय में किसी को पता ना चलना चाहिए। अगली जन्माष्टमी तक किसी को मत बताना, नहीं तो बहुत बड़ा अपशगुन होगा। नहीं बताऊंगी दाई माँ, आप चिंता ना करें। मीरा बेटा, आप जिसे अपना गुड्डा कहती हैं और हम सब कन्हैया, वो आपकी इस श्रद्धा से बहुत प्रसन्न होंगे। जीती रहो।
देखो तुम्हारी भेंट के लिए मैं कितना बड़ा कदम उठा रही हूँ और इतना कुछ कर रही हूँ, तो तुम भी कुछ करो। बस ध्यान रखना कोई हमें देख ना ले। अगर कोई आ रहा हो तो हमें आगे कर देना। अरे सेवक, जाओ मीरा नजार बुला ले रहा हो और कह जो कि आपने कृष्ण जी की मूर्ति भी साग ले रहा है। कृष्ण जन्म की घड़ी बस आबा वाली है, जाओ जल्दी जाओ। बेटा मुहूर्त को बखत हो गो, मीरा कट्ठे रहेगी, आप उन्हें देखो के? नहीं दादू साहब, अपने कक्ष में ही होगी, हम अभी देख कर आते हैं। हाँ जाओ। मीरा, 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 कहाँ गई? उसका गुड्डा भी नहीं है यहाँ। लगता है दादू साहब के पास पहुंच गई होगी। कट्ठे रहेगी मीरा, टाबर है, कट्ठे थाक के सो गई होशी। जाओ ढूंढो उन्हें, जाओ। हुक्म, हम भी ढूंढते हैं। हाँ भी जाओ। मीरा भाई साहब, कहाँ हो आप? सब कितने परेशान हो रहे हैं। मीरा भाई साहब, अम्मा हुकुम, मीराबाई साहब कहीं ना मिली। सारा का सारा बेकार ही चिंता कर रहा हो, मेरा कठाई को नहीं जा सका है। थोड़ी प्रतीक्षा कर लो, वो आ जाशी।
कंवर सा, मीरा अपने कक्ष में नहीं है। क्या? हाँ, और उसकी कृष्ण की मूर्ति भी वहां पर नहीं है। रात के इस समय मीरा कहाँ गई होगी? अब बता भी दो, तुम्हें हमारी लाई हुई भेंट अच्छी लगी या नहीं? बोलो ना। जो भी मुझे प्रेम से, सच्चे मन से एक तिनका भी अर्पण करता है, मैं उसी का हो जाता हूं। मैं उसकी हर इच्छा पूरी करता हूं। मेरे लिए भेंट का मूल्य नहीं है, भेंट करने वाले की भावना का मूल्य है। आओ बेटा। बाबू साहब से कुछ बात करनी है, सर आइए। क्या बात है बेटा? बाबू साहब वो मीरा गढ़ में नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षा? अभी कल ही तो आई, उसे ठीक से गढ़ के रास्ते भी नहीं पता। कहीं खेलते खेलते पीछे जंगल में तो नहीं चली गई? कहीं कोनी होशी थे, यूं ही घबरा रहा हो। मेरा अठे महल में ही होशी कठे जा सके है। हाँ बेटा जयमल, थे जाओ यार, ललिता के पास देखो, वो उनके साथ खेल रही हो सी। जाओ बेटा। जी।
ये बांसुरी की आवाज आ तो यहीं से रही है, पर कौन बजा रहा है? सुनो जी,